जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दीपावली का फेस्टिवल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। दीपावली भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और सबका प्लान रहता है कि दीपावली अपने नेटिव में जाकर पूरे परिवार के साथ मनाए। कोरोना ने लाइफ हर मायने में मुश्किल कर दी है। जहां पहले घर जाना हो तो बस टिकट बुक किया और पहुंच गए अपने घर। लेकिन अब कहीं जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य में क्वारंटाइन रूल्स क्या हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो क्या है लेटेस्ट क्वारंटाइन रूल्स आपके राज्य में, कितने दिन का क्वारंटाइन होगा, होम क्वारंटाइन होगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, क्या आपको पहले से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी, क्या दूसरे राज्य में जाने पर वहां पर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। यह सब बात जानेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर से। तो यहाँ पर पहुंचने पर आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। फिर अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए कोविड फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी 14 दिन का होम क्वारंटाइन फॉलो करना होगा। यहाँ पर कुछ लोगों को क्वारंटाइन में छूट भी दी गई है, जैसे कि डिफेंस पर्सनल, गर्भवती महिलाएं जिनका तीसरा ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीने से ऊपर का टाइम चल रहा हो, 1 साल से छोटे बच्चे की माँ, 10 साल से छोटे बच्चे जो बिना फैमिली के ट्रेवल कर रहे हो। और हाँ, अगर आपके पास पिछले 48 घंटे के अंदर टेस्ट की गई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो तो आपको क्वारंटाइन में छूट मिलेगी। एक बात और, राज्य के बॉर्डर सिर्फ सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही क्रॉस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ आने पर आपको किसी भी टेस्टिंग से नहीं गुजरना होगा, बस एंट्री पर फीवर चेक होगा। लेकिन अगर आप किसी रेड जोन से आ रहे हैं या आपको कोई इन्फ्लुएंजा सिम्टम है तो 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि अगर आपके पास जर्नी डेट से 48 घंटे के अंदर की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को होम क्वारंटाइन में बदल सकते हैं। यहाँ भी राज्य के बॉर्डर सिर्फ सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 नदियों के राज्य पंजाब की। यहाँ आने पर रैंडम पैसेंजर्स का कोविड टेस्ट किया जाएगा, यानी कुछ लोगों का टेस्ट होगा पर सभी का नहीं। 14 दिन का होम क्वारंटाइन कंप्लीट करना होगा। हालांकि बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए क्वारंटाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात और, जहाँ पहले वीकेंड कर्फ्यू था वो अभी निकाल दिया गया है, लेकिन सभी को आने से पहले कोवा पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पहलवानों के राज्य हरियाणा की। यहाँ पर आने पर आपका कोई कोविड टेस्ट नहीं होगा, बस एंट्री पर फीवर चेक होगा, लेकिन 14 दिन का होम क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ की बात करते हैं। यहाँ भी पंजाब की तरह रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आइसोलेशन सेंटर जाना पड़ेगा। सभी यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको आने से पहले कोवा पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। अगर आप यहाँ 7 दिनों से कम अवधि के लिए आ रहे हैं तो क्वारंटाइन रूल्स आप पर लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 7 दिन से ज्यादा अवधि के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं तो होम क्वारंटाइन पूरा करना पड़ेगा। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंप्लीट करना होगा। लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ, एमएलए, एमपी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोई भी क्वारंटाइन रूल्स नहीं लागू होते। एक बात और, आप भी क्वारंटाइन को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास आगमन से 96 आवर्स के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है। सभी को उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करना होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ 7 दिनों से कम रहने का प्लान है और आपके पास 7 दिन के अंदर की डेट का रिटर्न टिकट है तो आप पर क्वारंटाइन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात और, यहाँ आने से पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोविड टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। आने पर फीवर चेक होगा, लेकिन यहाँ आने वालों को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन कंप्लीट करना होगा। सिर्फ कुछ सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन से छूट है। अब बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर और गोल्डन सिटी जैसलमेर के राज्य राजस्थान की। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं और आपको कोई भी कोरोना सिम्टम है तो आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन सेंटर जाना होगा। लेकिन बाकी सभी के लिए 14 दिन का वॉलंटरी होम क्वारंटाइन है। और अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। अगर आप गुजरात जा रहे हैं और आपका कोई भी सिम्टम नहीं है
तो सरकार आपको सलाह देती है कि आने के 14 दिनों तक अपने को मॉनिटर करें। पर अगर आपको कोई कोरोना सिम्टम है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अब बारी है मध्य प्रदेश की। अगर आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो आने पर फीवर चेक किया जाएगा। कोविड सिम्टम होने पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कोविड सिम्टम नहीं है तो कोई भी क्वारंटाइन आप पर लागू नहीं होता। सभी को राज्य में आने से पहले इंदौर 311 पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ आने पर मेडिकल स्टाफ आपका हेल्थ असेसमेंट करेगा। कोई सिम्टम नहीं है तो आप फ्री है राज्य में कहीं भी जाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम है तो कोविड टेस्टिंग होगी और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए जाना होगा। इसके बाद बारी है बिहार की, जहां 28 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। तो आने पर फीवर चेक होगा। लेकिन राज्य में इस समय किसी भी तरह का क्वारंटाइन लागू नहीं है। अगले चरण के चुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे और काउंटिंग 10 नवंबर को होगी। चुनाव के दौरान मतदाता के लिए क्या गाइडलाइंस है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप झारखंड जा रहे हैं, जो कि अपनी खनिज संपदा के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो राज्य में कोई भी क्वारंटाइन रूल्स नहीं है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी हेल्थ को 14 दिनों के लिए क्लोजली मॉनिटर करें। एक आखिरी बात, सभी राज्य आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही अगर आप क्वारंटाइन अवॉइड करने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो एंश्योर करें कि आपने RT-PCR स्वैब टेस्ट ही करवाया है। आगे अनलॉक की नई गाइडलाइन अपने साथ क्या क्या नए नियम लेकर आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट जरूर करेंगे। तो अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।